पहले मैं चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले थोड़े बेसिक बता दूं जो कि आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम की होगी और बड़ी इजीली याद हो जाएगी, बस थोड़ा आप देखते रहो ध्यान से। तो देखो एलिमेंट्स के बारे में बता दूं सबसे पहले। 20 एलिमेंट्स कौन कौन से जो आपको याद करने हैं, जो कि काम आएंगे। पहले नंबर पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, तीसरे पे लिथियम, छठे पे कार्बन, सातवें पे नाइट्रोजन, आठवें पे ऑक्सीजन, नौवें पे फ्लोरीन और 10वें पे नियॉन। ये अटोमिक नंबर से सीरीज वाइज लगे हुए हैं, ठीक है। हिंदी वाले को हिंदी देख लेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। और ये रहे इनके सिंबल। जैसे हाइड्रोजन को अब हाइड्रोजन तो लिखेंगे नहीं, एच लिखेंगे। हीलियम को तो हीलियम लिखेंगे नहीं, एच ही लिख देंगे। इसका मतलब अंडरस्टूड है, ये सिंबल है इनके, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये सारे सिंबल है, ये अटोमिक नंबर है। अब इसको याद करने का तरीका देखो क्या है। जब भी हम किसी लड़की को मिलते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, हाय बोलते हैं। तो देखो हाय, फिर वहाँ से रिप्लाई क्या आता है, हेलो, फिर लिसन। तो ये 3 वर्ड यूज़ होते हैं जब हम किसी भी लड़की से मिलते हैं। तो हाय, हेलो, लिसन। फिर उसके बाद क्या है, BBC। देखो BBC न्यूज़ चैनल है वर्ल्ड वाइड। वाइड है, ठीक है। तो BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। तो ऐसे याद रखेंगे, देखो हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। तो उंगलियों पे याद कर लेंगे, ठीक है। एक बार याद हो जाएगा, एक दो बार ही देख लेना अच्छे से, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। अब दूसरे पे लेकर चलता हूँ बाकी के एलिमेंट्स जो है। 11 पे देखो सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्यूमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फॉस्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे ऑर्गन, 19 पे पोटेशियम और 20 पे कैल्शियम। तो ये हिंदी वाले देख लेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन और ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इनके जो सिंबल है वो ये रहा, देखो Na, Mg, Al, Si, PS, Cl, Ar, K और Ca। अब इसे याद करने का तरीका क्या है, देखो सोडियम को है ना, Mg का है मांग, अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोको कोला और काजू कतरी। तो ऐसे याद रखेंगे, ना मांग अल्लाह से, मतलब Na ना, Mg मांग, Al अल्लाह, Si से, ना मांग अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोको कोला, ये तीनों ड्रिंक हो गए। पेप्सी, सोडा, कोको कोला, Cl और काजू कतरी, फिर ये खाने वाले हो गए। तो ऐसे याद कर लेंगे, 20 एलिमेंट ईजिली याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक चीज़ और बेसिक चीज़ है जो मैं बता देता हूँ, जो कि और काम आएगी आपके ये चैप्टर में। तो वो दूसरी चीज़ ये रही बात करूँगा, वो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो दूसरा बेसिक पॉइंट है वो यही है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके वाले चैप्टर में। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो ये बताता है कि जो भी हमारा एटम है या एलिमेंट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो कौन से सेल में घूम रहे हैं। सेल बोल दो या ऑर्बिटल बोल दो या कोश बोल दो, कि वो कौन से कोश में घूम रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इसका बेसिक सा रूल होता है कि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है ये, और दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और चौथे कोश में 18 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ऑर्बिटल, तीसरे ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रिवॉल्व करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो फॉर जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, वेरी गुड। दूसरे में कितने आने चाहिए, 8, मगर इस पे कितने कितने बचे, मतलब 2 तो पहले में आ गए, बाकी कितने बचे, 6। तो 6 आ जाएंगे दूसरे में, कितने आ जाएंगे, 6। तो इसका मतलब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कुछ ऐसा होगा, देखो ये मान लो ऑक्सीजन है सेंटर पे, O फॉर ऑक्सीजन। पहले वाले सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन बना दे। दूसरे वाले सेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन बना दो। तो देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन बन गए ना। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 6। अगर यही ज़्यादा होते तो 8 मैक्सिमम घूम सकते थे। और इस सेल को कहते हैं, नाम भी दे रखा है इनका, लावारिस नहीं है ये। पहले वाला सेल होता है K, फिर L, फिर M और फिर N। तो KLMN। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसके दूसरे वाले कोश में, मतलब दूसरे वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक एग्जांपल और दे देता हूँ इसी के, ताकि इजी से समझ पाओ। जैसे मैं ले लेता हूँ क्लोरीन। क्लोरीन कितने, क्लोरीन का ले लिया, Cl इसका सिंबल है, ठीक है। तो ये कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे। तो 17 नंबर पे आएगा तो इसका करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2, फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, फिर कितने बचे, देखो 2 और 8 10 हो गए, तो 7 बचे, मतलब लास्ट वाले ऑर्बिटल में 7। ये K कोश हो गया, ये L कोश, ये M कोश, ठीक है। M ऑर्बिटल लास्ट वाले ऑर्बिटल में। अब इसके लिए अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो देखो ऐसे बनेगा, ये Cl हो गया, फिर ये स्ट्रक्चर हो गया, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। देखो पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ 2 बना दिया, फिर दूसरे वाले में 8। अच्छा आप डॉट से बनाओ या क्रॉस से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खाली इलेक्ट्रॉन घूमते हुए दिख जाने चाहिए। तीसरे वाले में कितने आएंगे, M कोश में 7, A1 ये हो गया,
2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया। तो ऐसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें बेसिकली नॉलेज देता है कि कितने इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये 2 बेसिक पॉइंट है जो आपके बहुत काम आएंगे। चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेकेंड टर्म में। तो इसके कुछ मैंने टॉपिक्स है जो कवर करें। सबसे पहले मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, देखो सीबीएसई का सेकेंड टर्म में जो आने वाले चैप्टर है वो क्लास 10th के लिए है, साइंस और पैराविंग्स ट्यूटोरियल, ये हमारा चैनल का नाम है, छोटा ही नाम है बट ठीक है। चैप्टर 4 कवर करेंगे आज में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो 4th चैप्टर है वो क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हिंदी वाले समझ लेंगे कार्बन और उसके यौगिक। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर से खाली 3 ही टॉपिक आ रहे हैं जो सेकंड टर्म में आपके इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने सही से कवर करा है। तो चलो चैप्टर पे ले चलता हूँ। तो ये रहे देखो कुछ टॉपिक जो मैं दिखा देता हूँ। पहले क्या है, पहला टॉपिक है ये रहा बॉन्डिंग इन कार्बन। तो जो बॉन्डिंग होती है कार्बन में वो कैसी होती है, तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, उसके बारे में समझेंगे कैसे ये बॉन्ड बनाता है बाकी सबके साथ। और हिंदी वाले देख लेंगे कार्बन के आबंध सहसंयोजी आबंध। तो कोवलेंट बॉन्ड को सहसंयोजी आबंध बोलते हैं और बॉन्डिंग इन कार्बन को कहते हैं कार्बन के आबंध, ठीक है। अगला जो टॉपिक कवर करा है वो है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। और जो थर्ड टॉपिक है वो कवर करा है होमोलॉगियस सीरीज। होमोलॉगियस सीरीज करा है कवर थर्ड टॉपिक, और इसको हिंदी में कहेंगे समजातीय श्रृंखला। तो ये 3 टॉपिक है जो कवर करा हमने पूरे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक ये रहा, देखो आपके स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा टॉपिक से पहले मैं बता दूं अबाउट कार्बन, कार्बन के बारे में समझा दूं कि क्या है। तो कार्बन देखो, कार्बन सबको पता है 6th नंबर पे आता है, ठीक है। इसकी अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 6 है, और एटॉमिक मास की बात करें तो वो कितना है 12। अच्छा, मास में डबल एस आता है, वो थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लेना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो 2 और 4 हो जाएगी, ठीक है। तो जो पहले वाले शेल में, जो पहले वाले ऑर्बिटल में वो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और सेकंड वाले में 4 आ जाएंगे, ठीक है, कोश। और ये रहा कुछ स्ट्रक्चर कार्बन का। कार्बन के पहले वाले सेल में आगे 2 इलेक्ट्रॉन जैसा कि दिख रहा होगा, और बाकी दूसरे वाले सेल में आगे 4 इलेक्ट्रॉन, ये दिख रहे होंगे डॉट डॉट से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ये। और बीच में प्रोटॉन होते हैं, हमें पता है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। ये 9th में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो अभी समझ लो कि जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, अच्छा सबसे पहली बात तो कार्बन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, कार्बन में ऐसी क्या खास बात है जिसके बारे में इसके बात कर रहे हैं, तो वो आगे मैं बताऊंगा क्या है खास बात। तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ के या लेके अपना ऑर्बिटल कंप्लीट क्यों नहीं कर लेता है और दूसरे एटम की तरह आयनिक बॉन्ड बना ले, नॉट मेक आयनिक बॉन्ड, क्योंकि अगर वह 4 इलेक्ट्रॉन लेके 4 माइनस एनायन मतलब ऋणात्मक हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑब्वियसली ऋणात्मक हो जाएगा, बना लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉनों को 6 प्रोटॉन हल्के में ले लेंगे, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल का मतलब असंतुलित हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया और ऑलरेडी मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, उन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 प्रोटॉन को अपने सराउंडिंग बांधे रखते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेंगे, तो क्या तुम्हें लगता है कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल लेंगे? इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए वो ले लेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो रीजन है, अगर वह 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सही बात है भैया, दूसरा सवाल ये कर दो कि 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, अगर ले नहीं पा रहा है तो ठीक है। तो इसमें हल्क वाली एनर्जी चाहिए होगी, हल्क वाली। अब आपको पता है हल्क में कितनी एनर्जी होती है, वैसे वो वर्चुअल है, रियलिटी तो है नहीं, तो जब वर्चुअल है तो उतनी एनर्जी तो होगी नहीं, तो इसमें बहुत एनर्जी लगेगी। बेसिकली क्या है, बहुत एनर्जी। इसीलिए अब वो ना इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही वो ले सकता है, ऐसे स्टेज पे खड़ा है। तो वो क्या करेगा कि भाई किसी तरह कोई दूसरा जुगाड़ हो जाएगा, तो हम बोलेंगे हाँ भाई दूसरा जुगाड़ है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाइए आप। अगर आयनिक बॉन्ड नहीं बन रहा तो आप कोवेलेंट बॉन्ड क्या बोलता है, तो देखो ये कार्बन बी लाइक, अब कार्बन ऐसा कह रहा है कि अब हम गठबंधन बनाएंगे, अब हम गठबंधन करेंगे। गठबंधन का मतलब शेयरिंग, क्या है शेयरिंग, और शेयरिंग को ही कहा जाता है कोवेलेंट। जब भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाए वही है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अभी इसे करेंगे पहले टॉपिक की। तो पहले टॉपिक देखो जो मैंने कवर करा वो है ये है कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिख भी रखा देखो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, साझेदारी होगी इसमें, क्या होगी, साझेदारी, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, वो कॉन्सेप्ट पीछे क्लियर हो चुका है। अब टॉपिक स्टार्ट हो गया। अच्छा टॉपिक ये कोवेलेंट बॉन्डिंग की मैंने हिंदी नहीं लिखी, वो पीछे देख लेना आप हिंदी वाले, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो देखते हैं। अच्छा एक एलबी लिख रखा है, एलबी का मतलब है लेजेंडरी बात है, ठीक है, इसे मेंशन मत करना। जैसे नोट लिखता है ना कोई कोई नोट की भाई हाँ ये वाली बातें ध्यान रखेंगे अच्छे से, कुछ भी हो जाए, तो मैं एलबी लिखता हूँ, ठीक है। लेजेंडरी बात है कि लेजेंड लोग याद रखे, वो कम ही लोग जानते हैं, ऐसे समझो कि वो बातें कम ही लोग जानते हैं, एलबी का मतलब वो है। तो ये क्या होता है, ओनली इन नॉन मेटल, नॉन मेटल, जो हमारे नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है ना, वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये बातें याद रखेंगे। अधातु और अधातु के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है। बॉन्ड देखो मैंने जैसा कि दिखा रखा, पहला एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन का मैंने मॉलिक्यूल लिया, मतलब हाइड्रोजन का अणु लिया, तो हाइड्रोजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक, इसका मतलब पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनों से खेल सकता है, एक इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी कर सकता है, ठीक है। तो साझेदारी देखो कैसे होगी, एक हाइड्रोजन लिए ये लिया, एक हाइड्रोजन ये, क्योंकि मॉलिक्यूल की बात चल रही है, अणु की बात चल रही है, तो दोनों हाइड्रोजन। अब इसे चाहिए एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए, इसे चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो ये देखो दोनों ने साझेदारी करी, दोनों ने साझेदारी करी, दो इलेक्ट्रॉन बन गए और ये हो गया। तो हम इन दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉनों का एक बॉन्ड होता है, ये बात याद रखना। तो ये मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ साझेदारी होते हुए दिख रही है ना, तो इसे कहते हैं बिंदु संरचना, कि हाइड्रोजन अणु का बिंदु संरचना बनाओ, या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ कि कैसा, तो ऐसा और ऐसा हमें दिखता है नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो ये देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हुए दिख रहा है, नहीं दिख रहा कि यहाँ पे शेयर कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन ये इससे, एक इससे। अब इस ये पूरे का देखो, इसका भी ये देखो पूरा दो कंप्लीट हो रहा है, तो बस यही तो करना कंप्लीट ही, तो शेयरिंग हो गई, बन गया मॉलिक्यूल। अगला मॉलिक्यूल देख लेंगे, देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अगर एग्जांपल लो तो ये कितने एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 8। 8 का मतलब 2 और 6, सही बात बिल्कुल। तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर सेल में, जो लास्ट वाला सेल है उसके लास्ट में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा 6 ऑक्सीजन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब ये इससे कितने लेगा कि इसका ये कंप्लीट हो जाए, वेरी गुड, बिल्कुल 2 लेगा, 2 लेगा तो इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा। इसे कितने चाहिए होगा, इसे भी 2 चाहिए होगा। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करेंगे। तो यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑक्सीजन के, 2 वाले इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑक्सीजन के, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर कर दिए। तो अब देखो जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुए, 2 इसके 2 इसके, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड हो जाएगा, 2 बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉनों का कितना बॉन्ड हो जाएगा, 2 बॉन्ड। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, तो 2 बॉन्ड बनते हैं। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने सहसंयोजी आबंध बनते हैं, तो 2 आबंध बनते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा अगला ले चलो, नाइट्रोजन का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो नाइट्रोजन अणु का देखो, ये नाइट्रोजन लिया, ये नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 7, बिल्कुल सही है। 7 का मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 5, सही बात। 2 5 का मतलब है देखो 5 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट वाले सेल में, तो 5 इलेक्ट्रॉन, देखो 5 इलेक्ट्रॉन ये रे फ्री, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन फ्री। अब इसे कितने की रिक्वायर्ड है कि पूरा आउटर सेल कंप्लीट कर ले, 8 की। अच्छा ये याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, 2 8 और 8, ठीक है। पहले सेल में 2 भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे वाले में 8 भरे जाते हैं, फिर तीसरे वाले में भी 8 भरे जाते हैं, फिर उसके बाद 18 होते हैं। तो ठीक है ऐसे करा जाता है, 2 8 8 और फिर 18। तो मैक्सिमम इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 2 तो पहले वाले में आ गए और फिर अगले वाले में 5 चले जाएंगे, मैक्सिमम इसमें 5 ही आएंगे क्योंकि 7 है इसके पास, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। अब बात करेंगे, देखो 5 इलेक्ट्रॉन इस पे फ्री है, इस पे भी 5 इलेक्ट्रॉन फ्री है। ये इसे कितने देगा ताकि इसके 8 पूरे कंप्लीट हो जाए, सही बात, 3 देगा। ये इसे कितने देगा ताकि इसके 8 कंप्लीट हो जाए, 3 देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो यहाँ पे इसने 3 इसको दिए और ये इसने 3 इसको दिए। अब इसको पूरा चेक करो, ये वाले नाइट्रोजन को 8 कंप्लीट होते हुए दिख रहे, 6 इसके 2 इसके। की बात करो, 2 ये रहे, 3 ये रहे। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में देखो 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई, 3 इसके और 3 बन जाएंगे, 1 2 3, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये N2, तो ये बिंदु संरचना हो गई, डॉट स्ट्रक्चर हो गया और ये नॉर्मल फॉर्म हो गई। तो कोई भी पूछे नॉर्मल फॉर्म या डॉट स्ट्रक्चर तो बता देना। तो अगर हम बात बोले कि सहसंयोजी आबंध नाइट्रोजन के बीच में कितना बनता है, तो 3 बनता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा ये देखो वाटर का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वाटर का भी सेम बन जाएगा, देखो H2O, ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल। तो O आ गया बीच में, H आ गया साइड में, H आ गया साइड में। तो एक इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, एक इसके पास होता है, जैसे कि हमने पीछे देखा ऑक्सीजन पे 6 होता है। तो ये वाले ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है ताकि इसका पूरा कंप्लीट हो जाए, 2, सही बात। इस वाले हाइड्रोजन को कितने की जरूरत है, 1, इस वाले हाइड्रोजन के 1। तो ये क्या करेगा, एक इससे ले लेगा और एक इससे ले लेगा, तो इसके तो पूरे 8 कंप्लीट हो गए। और जब इसने लिया है तो देगा भी, तो क्योंकि नाम ही हमने शुरू में बोल दिया शेयरिंग करना चाहिए। अब लेना देना थोड़ी ना चल रहा है, आयनिक थोड़ी ना चल रहा है कि लिया और दे दिया, रिसीवर करा और डोनेट कर दिया, नहीं, इसमें शेयरिंग होनी चाहिए। तो अब ये भी एक एक देगा, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करते हुए दिख रहा है, ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करते हुए दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। तब ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, तो इनके इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, ठीक है, बिंदु संरचना।
और ये रहे देखो सहसंयोजी आबंध और ये आबंध। तो अगर पूछ लेगा क्वेश्चन में कि H2O में बताओ कितने आबंध रहते हैं, कितने सहसंयोजी आबंध रहते हैं, तो 1 और 2। तो आई होप ये क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब ये तुम्हारे लिए थोड़ा टास्क है। चलो अब अपनी पावर दिखाओ, अब तुमने कितना सीखा वो करके दिखाओ। तो सबसे पहला है इसका बनाओ, क्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का बनाओ, फिर अमोनिया का बनाओ, अमोनिया ना देखो ये NH3 इसका बनाओ, फिर सल्फर का बनाओ, S8 का। अच्छा S8 का 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, तो जो एक रिंग फॉर्म में बनता है ना वो बना देना। और लास्ट है मीथेन का बनाओ। तो ये सारे स्ट्रक्चर बनाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ईमेल दे दूंगा, ईमेल पे मेरे को मैसेज कर देना, आंसर कर देना, या फिर कमेंट पे लिख देना, सबसे अच्छा है ना कमेंट पे लिख देना ताकि पता चल जाए, ठीक है। अच्छा अब बात आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसकी प्रॉपर्टी बताओ ये किस किस चीज़ को फॉलो करेगा। तो मैं बोलूँगा इसकी 2 ही प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है। सबसे पहला लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब गलनांक और कव्यथनांक क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, अब इसको समझने की कोशिश करो। अब मान लो मैं हूँ और मेरा दोस्त है एक, अब हम दोनों ने 10 रुपये मैंने मिला और 10 रुपये उसने मिला, हम दोनों ने एक बिजनेस डाला। जब बिजनेस डाला तो आपको क्या लग रहा है कि हमारा रिस्क ज़्यादा है कि कम है, कि वो बिजनेस फ्लॉप हो जाए, चलेगा नहीं। ऐसा बिजनेस डाला जिसमें मेरा जो दोस्त है उसका मन नहीं कर रहा चलाने का, तो बोला भाई ला मेरे पैसे दे दे वापस, मैं नहीं चला रहा ये बिजनेस, मेरे को दूसरा बिजनेस चाहिए, मोमोस वोमोस की ठेली नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा रिस्क हो गया क्योंकि शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉनों की और शेयरिंग हुई है यहाँ पे पैसों की, तो रिस्क ज़्यादा है कि ये टूट जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो टूट जाएगा उसके लिए वर्ड यूज होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कव्यथनांक और गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है वो देखो ये रहा, पुअर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का कुचालक होगा। विद्युत का कुचालक का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है वो पास नहीं होगा, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से इंसुलेटर भी बोल देते हैं कई कई के इंसुलेटर, मगर ऐसा नहीं है। कुछ इसके एग्जाम्पल होते हैं जो कि कंडक्टर की तरह बिहेव कर जाते हैं, जो कार्बन से बने हुए हैं, ठीक है, मैं दिखाऊंगा। तो अब ध्यान से देखना, हम इसमें बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के अपरूप। अपरूप का मतलब है कार्बन से बनने वाली चीजें। तो चीजें देखो बनी हुई है, जैसे डायमंड हो गया, हीरा एक एग्जांपल हो सकता है, ग्रेफाइट है। अच्छा इसका डायग्राम ये रहा, और ये देखो हार्ड होता है काफी और नॉन कंडक्टर होता है, ठीक है, नॉन कंडक्टर होता है और हार्ड होता है। और ग्रेफाइट है दूसरा एग्जांपल, ये रहा इसका डायग्राम, और ये बहुत ज़्यादा लाइटर होता है डायमंड के कंपैरिजन में, ये बहुत ज़्यादा लाइटर होता है, ये कंडक्टर होता है। ये एक लौता एक ऐसा है जो कार्बन से बना हुआ है बट स्टिल कंडक्टर है, इसी वजह से उसे मैंने पुअर कंडक्टर बोला है, इंसुलेटर नहीं बोला था पीछे वाले। अगला जो एग्जांपल है जो कार्बन से बना हुआ है वो, तो ये C60 के नाम से भी जाना जाता है। ये पता है किसकी तरह होता है, ये लगभग अर्थ की तरह होता है, जैसे अर्थ हमारी बॉल है ना, बॉल की तरह होता है, बॉल की तरह होता है। ये बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, मैं दिखाऊंगा, एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये देखो साइड में डायग्राम है। कर चुके हैं। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सेकंड टर्म में आएगा वो ये रहा, आपके स्क्रीन के ऊपर देख लो, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में देखेंगे, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले तो आप ये बोलोगे भैया पहले तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हम कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन का टोरा है एक तरीके से समझ सकते हैं, और फिर उसके बाद ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके वजह से इसका टोरा है, समझ रहे हो। प्रॉपर्टी का मतलब है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिसके वजह से इसका टोरा है। जैसे आपने अगर मिर्जापुर देखी हो तो उसमें जैसे मुन्ना त्रिपाठी है, मुन्ना त्रिपाठी का टोरा क्यों होता है, 2 चीज़ों से, एक तो वो कालीन भैया का बेटा होता है और दूसरा क्या कि उसका कट्टों का व्यापार। तो वैसे ही इसका भी 2 टोरे की बात करेंगे, इसके भी 2 टोरे होते हैं। देखो पहला होता है कैटाइनेशन। कैटाइनेशन एक इसकी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू ये क्या करता है कि हिंदी वाले को कहते हैं श्रृंखलन। बाय दिस नेचर कार्बन कैन मेक लॉन्ग चेन रिंग एंड ब्रांचेस इटसेल्फ। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू ये लॉन्ग चैन बना सकता है, रिंग बना सकता है और ब्रांचेस बना सकता है, मतलब अपने जैसे और कार्बन जोड़ सकता है, जैसे बहुत सारे कार्बन जोड़ सकता है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है इसकी। और जो अच्छा एलबी में क्या याद रखेंगे, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सीसी बॉन्ड। जो सीसी जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, इस वजह से। तो पहला जिसके वजह से इसका टोरा है, कार्बन की सार्वतोमुखी प्रकृति है, वो है कैटाइनेशन, श्रृंखलन। और दूसरी प्रॉपर्टी वो है जिसकी वजह से इसका टोरा, वो है टेट्रावैलेंसी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चतुर संयोजकता। कि चतुर संयोजकता क्या होती है, देखो यहां लिखा हुआ है, इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म 4 बॉन्ड विद अदर एटम। तो इसके पास ये एक क्वालिटी होती है, क्या कह सकते हैं, क्वालिटी हो सकती है, टोरा है जिसके वजह से ये 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, इसीलिए इसे कहते हैं चतुर संयोजकता। तो ये 2 पॉइंट थे।
तो जितना भी आपका सारा पोटेंशियल है वो यहाँ रखना। तो सबसे पहले ये ध्यान देना कि जहां पर भी अगर आपको एक कार्बन दिखे उसे मिथ बोल देना है। क्या बोल देना? मिथ। 2 कार्बन दिखे उसे इथ बोल देना, 3 कार्बन दिखे उसे प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट और 5 कार्बन पेंट और 6 कार्बन हेक्स। इसे याद करने का तरीका मैं बता देता हूं। जैसे हम बोलते नहीं ये तेरा मिथ है, ये तेरा मिथ है, तो ये तेरा भ्रम है, भ्रम तोड़ दूंगा। वैसे मिथ याद रख लो भ्रम से, कि ये तेरा मिथ है, तुझे याद नहीं कर सकता, मैं याद करके दिखा दूंगा 2 मिनट में, ठीक है। फिर उसके बाद याद करने का तरीका है EPB। एक स्पोर्ट्स चैनल होता है ECB करके कुछ ऐसी, तो वहां से मैंने रिलेट करवाया इसे EPB, इथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। तो इथ प्रोप ब्यूट, ये 3 यहां से याद हो जाएंगे। अच्छा, पेंट का मतलब होता है 5, साइंस में पेंट का मतलब होता है 5, तो यहां पर पेंट मतलब 5 रुपए वाली पेंट, ऐसे याद कर लो, 5 रुपए वाली पेंट। और 6 का मतलब होता है हेक्स का मतलब समझ नहीं रहे, 6 की तरह थोड़ा साउंड कर रहा है, जैसे अपना 6 होता है वैसे ही साइंस वालों का हेक्स होता है, तो साइंस में हेक्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ और मत सोच लेना तुम, ठीक है, खाली हेक्स से समझना। तो ऐसे याद कर लेंगे। देखो ये मिथ है तेरा EPB, इथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। फिर चौथे वाले को ब्यूट, अच्छा चौथा वाला ब्यूट हो चुका है। फिर 5 वाले को पेंट, 5 रुपए की पेंट, और 6 को हेक्स। तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स, ऐसे याद कर लेंगे। ये सारे होते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है हिंदी में प्रत्यय, जो पहले लगे, क्या लगे, नाम के पहले लगे, तो ये नाम याद रख लेना। अभी मैं इसका यूज करना सिखाऊंगा। और सफिक्स वो होता है जो आखिरी में लगे, जैसे हिंदी वालों के लिए ये हो जाता है उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग जो बाद में लगता है, ठीक है। अब देखो ये है काम की चीज, पूरा पोटेंशियल यहां रखेंगे। 2 तरीके से हमारे हाइड्रोकार्बन बनते हैं। कितने तरीके से? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होता है दोज कंपाउंड मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन का जब कॉम्बिनेशन होता है उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो 2 तरीके से होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है, ठीक है। तो संतृप्त और असंतृप्त 2 तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन बन सकता है हाइड्रोजन और कार्बन का 2 तरीके से, पहले संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। अब जो संतृप्त होगा उसमें सिंगल बॉन्ड लगेगा, कैसा लगेगा? सिंगल बॉन्ड। और जो असंतृप्त होगा उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, जो सिंगल बॉन्ड होगा उसको जो साउंड आएगा वो एन का साउंड आएगा, ANE, और हिंदी में एन, ठीक है, एन, ठीक है। तब देखो इसको बनाते हैं। सबसे पहले एक कार्बन लो। अब एक कार्बन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है? 4, तो देखो मैंने 4 हाइड्रोजन ले लिया, तो CH4, देखो यहां पे भी। और ये है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड देखो एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मिथ, और फिर एन, सिंगल बॉन्ड वाले को मिथेन। तो मिथेन का जो संरचना होगी वो ऐसे होगी, जो स्ट्रक्चर होगा मिथेन का वो ऐसा होगा, CH4 का, ठीक है। अगला देखो C2H हमें पता नहीं, भूल जाओगे भैया, हमें नहीं पता H कितने ले, बस हमें C2 2 कार्बन के लिए बताओ। तो 2 कार्बन के लिए भैया ने बता रखा है इथ, और फिर एन, इथेन। अब ये सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है ना, तो देखो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाओ, लगा दिया। अब बाकी जितने भी लगे सारी जगह हाइड्रोजन लगा दो। देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अच्छा, ये लगाया कैसे ये भी बता दूं। ये लगता है ऐसे, देखो इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये कितनी बॉन्ड बना सकता है, हमने बात करी है कि ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है भैया, चतुर्संयोजकता है क्योंकि इसकी टेट्रावैलेंसी है, ठीक है। तो एक तो इस कार्बन के साथ जुड़ गया, क्योंकि भैया ने पहले बताया संतृप्त है तो एक ही बॉन्ड लगेगा, सही बात। तो एक तो इस कार्बन से जुड़ गया, बाकी इसे कितने बॉन्ड की जरूरत है ये चेक करना है। तो देख लो, चेक कर लो भैया, 1 2 3 बॉन्ड लगा दो, होगी इसकी टेट्रावैलेंसी। सेम ऑपोजिट वाले को चेक कर लो, ये जो दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन पे भी देखो 1 बॉन्ड ये लगा हुआ, बाकी के 3 और ले लेगा, इसकी भैया टेट्रावैलेंसी पूरी, चतुर्संयोजकता पूरी, इसकी भी पूरी, और सिंगल बॉन्ड भी है। तो इसका देखो पहले कार्बन वाले को इथ, और फिर सिंगल बॉन्ड वाला कौन सा साउंड ले लेगा? एन, वेरी गुड, इथेन। तो इसे बोल देंगे इथेन। हिंदी वाले भी लिख लेंगे इथेन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर 3 कार्बन वाले को भैया ने बोला यार प्रॉप बोलने के लिए, बिल्कुल सही बोला, प्रॉप। और सिंगल बॉन्ड की बात चल रही है क्योंकि मैंने शुरू में बोल दिया संतृप्त है, कैसा है? संतृप्त, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड होता है सिंगल बॉन्ड। तो 3 कार्बन के बीच में पहले सबसे पहले सिंगल बॉन्ड आएगा, ये कार्बन और ये कार्बन। तो देखो तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। फिर इसके बाद अब इस कार्बन की बात करेंगे तो देखो 1 बॉन्ड तो ये आ गया, अब इसे और कितने की रिक्वायर्ड है कि इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी हो जाए? 3 की। तो 1 हाइड्रोजन ये रहा, 1 हाइड्रोजन ये रहा, 1 हाइड्रोजन ये रहा। इसे कितने की जरूरत है? देखो एक यहां पे लगा हुआ है, एक यहां पे लगा हुआ है बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड की जरूरत है। एक मैंने ऊपर लगाया, एक नीचे लगाया, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। इसकी भी टेट्रावैलेंसी पूरी, इसकी भी पूरी, इसकी भी पूरी, मतलब भैया टेट्रावैलेंसी भी पूरी हो रही है, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि ये पूरे मतलब सिंगल बॉन्ड ही बना रहे, जैसा कि आपने शुरू में बता रखा है, ये सैचुरेटेड है, संतृप्त है, तो सिंगल बॉन्ड वाला ही चलेगा। सिंगल बॉन्ड में साउंड भी ऐसे आता है एन का। तो भैया ये तो 3 वाले को बोलते हैं प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एन। तो प्रोपेन, तो प्रोपेन भैया फॉर्मूला ये होता है और स्ट्रक्चर ये हो जाता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एज ए सेम 4th वाले के लिए हो जाएगा। देखो पहले 4 कार्बन लो, 1 2 3 4, चारों में सिंगल बॉन्ड लगाओ क्योंकि संतृप्त की बात चल रही है, सिंगल सिंगल सिंगल।
अब फिर जितने ही बचे सब पे हाइड्रोजन लगा दो। देखो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन ले लेंगे क्योंकि एक से, अब ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड से घिरा हुआ है, एक बॉन्ड ये रहा तो 2 बॉन्ड लेगा, ये भी 2, ये भी 2 ले लेगा। अच्छा इसके पे ये वाले कार्बन पे एक बॉन्ड लग रहा है तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। अब टोटल हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो ऑटोमेटिक 10 बन गया ना। तो हाइड्रोजन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि CH4H10 का क्या ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो चार कार्बन को क्या बोलते हैं, अभी तो याद कराया बिल्कुल, EPB वाला तो ब्यूट, और फिर एन साउंड ले लेगा सिंगल बॉन्ड के लिए तो ब्यूटेन। फिर अगले पे आ जाएंगे, देखो 5 कार्बन को क्या बोला है, पेंट, ठीक है, और फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। तो पेंटेन का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे लग जाएगा, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड लगाओ क्योंकि संतृप्त है, ये सैचुरेटेड है, C 5 कार्बन लिए, सब में एक एक बॉन्ड लगाया। देखो अब जितने ही बचे सब पे हाइड्रोजन मार दो। यहाँ पे देखो इसे कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी, 1 2 3, इसे 1 2 क्योंकि ये 2 बॉन्ड से घिरा हुआ है, 2 ऊपर नीचे, फिर ये 2 बॉन्ड से घिरा हुआ है ये वाला कार्बन तो ऊपर नीचे, ये वाला भी 2 बॉन्ड से घिरा हुआ, ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन, ये वाला इस वाले बॉन्ड से घिरा हुआ था, बाकी सारे हाइड्रोजन लेगा। तो भैया देखो इनकी टेट्रावैलेंसी भी पूरी हो रही है और संतृप्त वाली भी पूरी हो रही है, पूरी चैन बनाते हुए चल रहा है। तो मतलब जो इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना वर्सेटाइल, वो भी फॉलो कर रहा है, टेट्रावैलेंसी भी फॉलो कर रहा है और अपने साथ चैन जोड़ते हुए जा रहा है। तो इसका नाम जो हो जाएगा वो पेंटेन और C5H12, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अब अगले की बात करेंगे तो देखो हेक्सेन, 6 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या, एन, क्योंकि संतृप्त मैंने शुरू में बता दिया है। तो देखो कार्बन को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ा, फिर जितने ही बचे सबके साथ हाइड्रोजन लगा दो ताकि इसकी टेट्रावैलेंसी बने रहे। तो ये देखो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ था यहाँ, बाकी कितने बॉन्ड इसे चाहिए, और 3, 1 2 3। अच्छा इसे कितने बॉन्ड चाहिए होगा, 1 2 से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 चाहिए, ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2, इसे भी 2 चाहिए, ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2, इसे भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2, इसे भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 मात्र, तो 3 हाइड्रोजन चाहिए, 1 2 3। अब हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, H14 देखो, C6H14, भैया ये तो जादू हो गया, ये तो हम सीख गए। तो ये याद रखना, संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, उसका साउंड एन होता है, और बाकी 1 2 कार्बन वाले को मैंने पीछे बता दिया, ठीक है। तो ऐसे ये सारी चीजें बनती है, मिथित प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। अच्छा इस हेक्स को क्या करता है, ये हाइड्रोजन छोड़ के, ये हाइड्रोजन हटा के ये वाले से ये वाले बॉन्ड को जुड़वा देते तो ये साइक्लो की तरह बन जाता है। क्या बन जाता है, साइक्लो। तो साइक्लो हेक्सेन भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। साइकिल की तरह नहीं लग रही बिल्कुल, चक्के के वो पैडल जो मारते हैं उसकी तरह, साइक्लो की तरह, साइकिल की तरह, सर्कल की तरह, ठीक है। तो पहला और आखिरी वाला कार्बन आपस में जुड़ गए तो कार्बन ये बन गया, ठीक है। तो LB वाली बात थी, ये लेजेंडरी बात है, तो ये याद रख लेंगे। साइक्लो हेक्सेन का स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है या फिर ऐसा बोल दो, फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया। तो अब असंतृप्त के बारे में बात करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम इसी की तरह फॉलो करेंगे, सेम इसी की तरह फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सेम इसी की तरह फॉलो करेंगे। अच्छा देखो असंतृप्त की बात करें, ये अनसैचुरेटेड था, यहाँ पे लिख लेना अच्छे से, अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें डबल बॉन्ड आएगा सबसे पहले तो, ठीक है, डबल बॉन्ड। तो इसका जो साउंड आएगा वो आएगा ईन वाला। कैसा, ईन। पहले वाला कैसा था, एन वाला, तो ये ईन वाला। तो सबसे पहला कार्बन लूंगा, उसके साथ देखूंगा तो मिथीन बनेगा, सही बात। मगर मिथीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बोलोगे भैया क्यों नहीं करेगा, मजाक है क्या, ऐसे ही नहीं करेगा क्या? तो फिर मैं रीजन देता हूं, देखो क्यों नहीं करेगा। एक कार्बन वाले को आपने मिथ सही बताया, 2 बॉन्ड लगेगा तो इन लगेगा, ये भी सही बताया, मिथीन। मगर एक बात बताओ, क्या कार्बन हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा क्या? उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, शेयरिंग तो एक ही इलेक्ट्रॉन की कर सकता है, तो एक ही बॉन्ड तो बना सकता है मैक्सिमम, 2 थोड़ी ना बना सकता है, ये तो हमने पहले देख लिया है। तो यहाँ पर ये 2 बॉन्ड नहीं बनाएगा, और इसके साथ कोई कार्बन भी नहीं है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ जाए, हाइड्रोजन तो जुड़ेगा नहीं। तो मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये याद रखेंगे। दूसरा वाला वैसे 2 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगाए पता नहीं, फॉर एग्जाम्पल मान लो, तो 2 वाले को क्या कहते हैं, इथ। और देखो कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड जोड़ दिया, क्योंकि इन वाली की बात चल रही है, अनसैचुरेटेड चल रहा है, असंतृप्त वाला। तो कार्बन कार्बन में 2 बॉन्ड। अब इस कार्बन की बात करूंगा तो इसने कितने बॉन्ड दे रखे, 2। तो अब इस पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 और 2। देखो अब ये टेट्रावैलेंसी कंप्लीट। अब इस वाले हाइड्रोजन की बात करोगे तो इसने भी 2 बॉन्ड ले रखे, इसे भी कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी, 2 की, 1 ऊपर 1 नीचे। तो इसकी भी टेट्रावैलेंसी हो गई पूरी। तो ये क्या बन जाएगा, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, ईथ। और ये जो डबल बॉन्ड है इसका साउंड कैसा आता है, इन। तो इथीन हो जाएगा, इथेन मत बोल देना, वो पहला वाला था संतृप्त, ये इथीन हो जाएगा। ऐसे प्रोपीन को देखेंगे, ठीक है। तो प्रोपीन में क्या 3 कार्बन है, तो प्रोप, सही बात। और ये 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन भूल जाओ, भी आप स्ट्रक्चर पे आओ।
पहले 3 कार्बन बनाओ, 1 2 3। अब किसी में भी आप डबल बॉन्ड डाल सकते हो। आप सोच रहे हो कि भैया यहाँ क्यों नहीं डबल बॉन्ड डाल दिया, यहाँ क्यों डाला है, तो हमेशा राइट से स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे भी डाल सकते हो, मगर राइट से स्टार्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब जब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इस वाले कार्बन की बात करूंगा तो इस पे तो 2 बॉन्ड आ चुके ऑलरेडी। कितने हाइड्रोजन की जरूरत, 1 2, बिल्कुल सही जा रहे हो। इस वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन की जरूरत, देखो 2 बॉन्ड तो ये ले रहा है, 1 बॉन्ड ये, और 1 बॉन्ड की एक की जरूरत होगी तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। इस वाले कार्बन पे 1 ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। देखो 3 हाइड्रोजन लगा रखे ना ये, तो ये हो जाएगा देखो 1 2 3 4 5 6, तो C3H6। तो फॉर्मूला भी बनाना आ गया, नाम भी पढ़ना आ गया, और बाकी सब भी हो गए। तो बाकी चलो आगे ऐसे बनाओ। देखो 4 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल ये छुपा दो, खुद ही बनाओ। पहले तो 4 कार्बन लो, 1 2 3 4 पर, और एक में डबल बॉन्ड लगा दो लास्ट में, तो डबल बॉन्ड लगा दिया, देखो ये रहा। अब जितने ही बचे सब पे हाइड्रोजन लगा दो। अब जैसे यहाँ पे ये देखेंगे, देखो यहाँ पे जो है एक कार्बन पे 2 बॉन्ड आ रहा है तो 2 हाइड्रोजन ले लेगा, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट। इस कार्बन पे 2 यहाँ आ रहे, 1 यहाँ, 3 बॉन्ड आ रहे हैं तो 1 हाइड्रोजन ले लेगा, इसकी भी टेट्रावैलेंसी पूरी। और फिर इस वाले कार्बन पे 1 और 2 बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन ले लेगा, देखो मैंने लगा दिया। इस वाले कार्बन पे 1 ही बॉन्ड आ रहा है तो ये 3 हाइड्रोजन लेगा, इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी, ठीक है। तो अब चेक करो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 देखो लिख देना, C4H8। तो मतलब हमें नाम से फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूले से स्ट्रक्चर बना सकते हैं और साउंड ले सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ब्यूटीन, टीन क्योंकि डबल बॉन्ड था, ये मैंने पहले क्लियर कर दिया। ऐसे ही पेंटीन बन जाएगा, आप हाइड्रोजन रखकर देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे हेक्सीन बन जाएगा, आप रखकर देख लेना, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा आ जाते हैं, देखो। अच्छा, अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड अगर लग जाए कार्बन और कार्बन के बीच में तो उसका साउंड आ जाएगा आयन का। क्या आ जाएगा, आयन का। देखो यहाँ लिख भी रखा है सफिक्स, सफिक्स का मतलब जो बाद में लगे, ठीक है, जो बाद में लगे। और वो जो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट बताया था वो थे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब पहले, ठीक है। तो पहले देखो, सबसे पहले कार्बन के लिए लूंगा तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या 3 बॉन्ड बना सकता है क्या, नहीं, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो ये है ना पहला वाला कार्बन के साथ, पहले वाले कार्बन के साथ ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसे कह देंगे मिथाइन। मिथाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर पढ़ेंगे इथाइन के बारे में, तो इथाइन में कितने कार्बन आ जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला है इथ का मतलब ये 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के बीच में देखो 3 बॉन्ड लगा दिया। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने भी बॉन्ड लग सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 3 लग सकते हैं, तो 3 बॉन्ड लग गया, ये देखो। और फिर अब इस कार्बन को कितने की जरूरत है, 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन को 1 हाइड्रोजन, मैंने लिखा नहीं है बट आप अंडरस्टूड कर लेना, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर लिख लेना। तो ये भी टेट्रावैलेंसी पूरी, इसकी भी टेट्रावैलेंसी पूरी। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ। और ये ट्रिपल बॉन्ड वाली बात करवा रहा हूं तो कैसे साउंड लेगा, आयन, तो इथाइन। हिंदी वाले भी लिख लेंगे इथाइन, देखो नीचे लिख रखा है इथाइन। ऐसे प्रोपाइन का बनाओ, तो प्रोपाइन का कैसे बनाओगे, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, सही बात, हाइड्रोजन अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि नहीं है इस पे। तो अब 3 कार्बन लो, 1 2 3। अब किसी 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड लगा दो, जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया, देखो 3 बॉन्ड लगा दिया ना। तो अब देखो हाइड्रोजन कितने आएंगे, इस वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन आएगा क्योंकि 3, इस वाले हाइड्रोजन पे इस वाले कार्बन पे सॉरी 1 भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि ये 4 बॉन्ड पहले से बना रहा है, 1 यहां से 3 यहां से। इस वाले हाइड्रोजन पे 1 बॉन्ड था, अब 3 हाइड्रोजन ले लेगा, 1 2 3। इस वाले कार्बन पे देखो 1 बॉन्ड है ना, तो ये 3 हाइड्रोजन ले लेगा, 1 2 3 हाइड्रोजन। तो ये पूरी अपनी टेट्रावैलेंसी पूरी कर लेगा। तो टोटल हाइड्रोजन कितना आ गया, 1 2 3 और 4, तो 4 देखो C3H4। तो ऑटोमेटिक हम किसी के भी नाम से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये याद रख लेना। ऐसे ही प्रोपाइन बनेगा, ब्यूटाइन बनेगा, हेक्साइन बनेगा, वो सारे आप बनाकर मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको ईमेल दे दूंगा, टेंशन मत लेना। अच्छा, अब एक बात करते हैं इनके जर्नल फॉर्मूले के ऊपर। जर्नल फॉर्मूला वो होता है जिसके थ्रू ये सब बनते हैं। जैसे हमारे जो दादा होंगे, परदादा होंगे, उनके थ्रू हम बने ना, हमारे डैडी बने, फिर हम बने। तो वैसे ही जर्नल फॉर्मूला वो होता है जिसके थ्रू ये सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। तो देखो इसका जर्नल फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ आपको, इन सबके जर्नल फॉर्मूला। तो सबसे पहले सैचुरेटेड की बात करें, देखो यहाँ, अब देखो यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कार्बन कितना है, 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4, मतलब 1, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और +2 कर दो, तो भैया ये बन जाएगा। यहाँ पर देखो कार्बन कितना है, 2, और फिर 2 दूनी 4 और +2। अब यहाँ पर कोशिश करो, देखो 3 दूनी 6 और फिर 2 ऐड कर दो, इसका मतलब यहाँ पर भी देखो 4 दूनी 8 +2, यहाँ पर देखो 5 दूनी 10 +2, 6 दूनी 12 +2। मतलब इसका भैया ये जो सारे हैं, सारे एक चीज फॉलो कर रहे हैं कि सब कार्बन से डबल है हाइड्रोजन और +2 हो रहे हैं। यहाँ पे चेक कर लो,
देखो C3H8 मतलब 6 दूनी 3 दूनी 6 प्लस 2, तो C3 और H8 बन गया। इसका मतलब इसका डबल और फिर प्लस 2, सेम सबका यही है। तो इसका जो जर्नल फॉर्मूला हो जाएगा वो देखो ये हो जाएगा, दिखा देता हूँ। जो जर्नल फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा CnH2n प्लस 2। होगा नहीं होगा? अब Cn की जगह 1 रखो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा। Cn की जगह 2 रखो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 6 आ जाएगा। n की जगह 3 रखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 8 आ जाएगा। n की जगह 4 रखो ऑटोमेटिकली 10 आ जाएगा। तो ये है, समझे नहीं समझे, ये है जर्नल फॉर्मूला फॉर संतृप्त कार्बन, सैचुरेटेड कार्बन, उसका जर्नल सामान्य फॉर्मूला हिंदी वालों के लिए, ठीक है। अब ये देखो डबल बॉन्ड वाले पे ऑब्जर्वेशन करते हैं थोड़ी सी। डबल बॉन्ड में कुछ ऐसा हो रहा है, C2 है तो H4 हो गया, डबल हो गया ना। यहाँ पर देखो C3 है तो H6 हो गया, मतलब डबल हो गया। यहाँ पर देखो C4 है तो यहाँ पे H8 हो गया, मतलब डबल हो गया। तो इसका जो जर्नल फॉर्मूला आने वाला है वो CnH2n। अब L की जगह आप कुछ भी रख लो, सब बन जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, तो C2H4, देखो C2H4, देखो यही है ना फॉर्मूला। 3 रखेंगे तो 6 बन जाएगा, C3H6। तो ऐसे करते हैं ये सारे चीजें, ठीक है। ऐसे लास्ट वाले को भी ऑब्जर्व कर लेना, CnH2n माइनस में 2 आ रहा होगा, ठीक है। ये जर्नल फॉर्मूला है। ये संतृप्त वाले के लिए था जिसमें सिंगल बॉन्ड लगता है, जिसका एन का साउंड आता है। ये डबल बॉन्ड वाला था, मतलब ये दोनों, एक ये डबल ये ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों असंतृप्त में आ जाते हैं। इसका साउंड एन होता है, इसका साउंड आइन होता है, ठीक है। जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, मिथीन, इथीन, प्रोपीन, पेंटीन, ब्यूटीन वगैरह वगैरह, और फिर इसमें होता है, ठीक है, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, और ये दोनों में वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये थे टॉपिक कुछ। तो आया समझ में? नहीं आया? फील हुआ? नहीं हुआ? फील होना चाहिए। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे तीसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट, जो कि इस बार आपके सेकंड टर्म में आएगा, और इसके अलावा और कोई चौथा टॉपिक नहीं आ रहा आपके सेकंड टर्म में। तो चलो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो देखो जो थर्ड टॉपिक है वो है होमोलॉगस सीरीज, समजातीय श्रृंखला हिंदी वालों के लिए, ठीक है। तो अब ये होता है क्या, देखो नाम में ही छुपा हुआ, अगर आप सही से समझ पाओगे। होमो का मतलब होता है सेम, सम का मतलब होता है सेम, जातीय, जातीय मतलब जैसे हम अपने ग्रैंडफादर से हमारे फादर आए होंगे, फिर फादर से हम आए, तो ये होता है कि सिमिलर, थोड़े थोड़े मैच करे, ठीक है। और सीरीज, श्रृंखला मतलब एक लाइन, सीरीज। तो एक ऐसी सीरीज जिसमें लगभग लगभग सारी चीजें क्या हो, सेम हो। तो इंग्लिश में भी देखो मैंने लिख रखा है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? कार्बनिक मिश्रण, कार्बन से बनने वाले, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टी इन विच सक्सेसिव कंपाउंड ग्रुप डिफर बाय CH2 ग्रुप। तो हिंदी में समझ लो क्या होता है कि एक ऐसी सीरीज होती है, एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें कि लगभग लगभग सबकी प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं, मगर वो डिफर करते हैं। डिफर का मतलब कमी रह जाती है, वो है CH2 की। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर CH4, C2H6 और C3H8। अरे ये तो वही है जो भैया ने सिखाया था, संतृप्त वाले कार्बन, एन वाला साउंड, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अरे भैया ने तो यही एग्जांपल दे दिया। तो ये एक सीरीज है, क्या है? चलो ये एक सीरीज है। तो सीरीज में देखो इसमें और इसमें कितने का फर्क है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। देखो CH2 का, इसमें और इसमें कितने का फर्क है, CH2 का। देखो इसमें CH2 का फर्क था, इसमें भी CH2 का फर्क था। तो इसे हम बोल सकते हैं कि होमोलॉगस सीरीज है, समजातीय श्रृंखला है, क्योंकि इसमें जो फर्क आया है इस सीरीज में पूरे में, वो किसका आया है, CH2 का, इसीलिए समजातीय श्रृंखला है, ठीक है। अगला जो होगा वो क्या हो जाएगा, C4H10। तो ये समजातीय श्रृंखला है। एक और इसका एग्जांपल आपके स्क्रीन पे दिख गया होगा, ठीक है, वो भी देख लेना। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसी सीरीज जिसमें कि डिफरेंस आए CH2 का, वो होता है होमोलॉगस सीरीज, समजातीय श्रृंखला, ठीक है। तो इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये रहे, देखो एग्जाम्पलर का मतलब जो पहले NCERT के आगे लिखे हुए रहते हैं वो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, और जो पीछे एक्सरसाइज में वो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ है। चलो इन्हें मैं सॉल्व करवाता हूँ अच्छे से। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, मगर मेरे हिसाब से इसके अलावा फिर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करते हैं। तो ये रहा, देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज द फार्मूला CO2। तो ये पूछ रहा है कि जो डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। हिंदी वाले समझ लेंगे संरचना बिंदु, ठीक है। क्वेश्चन के लिए भी आ गया होगा स्क्रीन पे। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा फॉर्मूला। तो कार्बन पे एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो 2 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, 2 6 इसका हो जाएगा। तो इसके में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4, इसके में 6, इसके में 6 आ जाएंगे ना, इसके में 6 आ गए, ठीक है। तो अब इसे कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2, तो ये 2 से शेयरिंग करेगा, ठीक है। इसे कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2। अब जब इन दोनों ने 2 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए हैं ऑक्सीजन से,
ऑक्सीजन ने ले लिए कार्बन से, तो कार्बन भी तो लेगा भी इनके दो दो इलेक्ट्रॉन, तभी तो शेयरिंग होगी इक्वल। तो ये देखो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, बिंदु संरचना। तो ऐसे कर लेंगे। What would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atom of sulfur? ठीक है, तो कह रहा है जो 8 एटम से मिलकर बना हुआ सल्फर, उसका डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, हिंट भी दे रखा था, 8 एटम ऑफ सल्फर आर जॉइंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो रिंग की तरह होगा, ये तो इसने हिंट दे दिया है, हिंदी वाले भी देख लेंगे आगे होगा। तो सबसे पहले तो 8 सल्फर बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। और सल्फर कितने नंबर पे आता है हमें पता है, सल्फर कितने पे आता है 16 पे, 2 8 6, ठीक है। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लास्ट में, ठीक है। अब ये शेयरिंग करना चालू करेंगे, तो शेयरिंग ऐसे हो जाएगी, पहले ये वाला सल्फर क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर ये वाला सल्फर इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर ये वाला सल्फर इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर ये वाला सल्फर इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, ये वाला सल्फर इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, अब ये वाला सल्फर इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाला सल्फर इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाला सल्फर इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाला सल्फर इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो एक देखो रिंग बन गया ना, रिंग, ठीक है, हिंदी वाले में बल्ले जो भी लिखा हुआ होगा वो बोलते, तो रिंग शेप में सल्फर का ये रहा, ऐसे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे आगे वाले थे, अब पीछे वाले एक्सरसाइज करवाता हूँ। ये देखो जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6। तो इथेन का बोल रहा है जिसका फार्मूला है C2H6, उसका कोवलेंट बॉन्ड कितना है, 6 कोवलेंट बॉन्ड, 7 कोवलेंट बॉन्ड्स, 8 कोवलेंट बॉन्ड या 9 कोवलेंट बॉन्ड, ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो नाम से ही पहचान लो, मैंने करा रखा है इथेन, एन आ गया ना तो सिंगल बॉन्ड, तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, सी सिंगल बॉन्ड सी, फिर हाइड्रोजन लगा दो बाकी, अब टोटल गिन लो कितने बॉन्ड बन गए, एच 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 1 2 3 4 5 6 7 7 कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, और हिंदी वाले को ले ऐसा नहीं हो जाए। अब चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। तो कह रहा है CH3Cl में जो कोवलेंट बॉन्ड का नेचर यूज़ हो रहा है वो बताओ। तो इसे एक्सप्लेन कर देना अच्छे से कि जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंसी होता है, मतलब चतुर्संयोजकता है, जिसके वजह से वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन ना दे सकता है ना ले सकता है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा लगेगी उसमें, और यहाँ पे प्रोटॉन संभाल नहीं पाएगा। इस वजह से ये अब साझेदारी करेगा हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के साथ। हाइड्रोजन के साथ वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और क्लोरीन के साथ वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। ऐसे करके वो 4 सहसंयोजी आबंध बना देगा। इंग्लिश वाले भी इसी तरह एक्सप्लेन कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर, मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, हिंदी वाले में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देख लेंगे, दोनों क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, बी और डी दोनों, ठीक है, ध्यान से देख लेना। और ये जो ए और सी है ऑप्शन में, वो तो आपके है ही नहीं इस बार सिलेबस में, एथेनोइक अम्ल और ये प्रोपेनोन, ठीक है। तो बाकी बी और डी करेंगे ध्यान। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज़ एन होमोलॉगस सीरीज़।
एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, तो समझा देना जो भी मैंने नोट्स में लिखवाया उसी में से कॉपी कर देना, एग्जाम्पल में वही लिख देना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उनकी पूरी सीरीज़, ठीक है। बाकी चैप्टर भी करवाऊंगा मैं इसी चैनल पे, जब तक के लिए खाओ पियो मस्त सो जाओ, मगर 3-4 घंटे पढ़ने के बाद सो जाना, ठीक है। चलो।